हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, पायस का उदाहरण। पहला ऑप्शन है मक्खन, दूसरा विकल्प है धूल, तीसरा विकल्प है रबड़ और चौथा विकल्प है बादल। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे, जब परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम माध्यम तथा परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था दोनों ही द्रव हो तो, दोनों ही द्रव हो तो द्रव हो तो अवस्थाओं से बने कोलाइडी विलयन को, अवस्थाओं से बने कोलाइडी विलयन को कोलाइडी विलयन को पायस कहा जाता है। पायस कहा जाता है। तो चलिए हम विकल्पों के माध्यम से अपने उत्तर की पहचान करते हैं। तो हमारा पहला विकल्प है मक्खन। मक्खन में परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त अवस्था दोनों ही जल होते हैं, यानी कि दोनों ही द्रव होते हैं। इसलिए हमारा विकल्प पहला सही उत्तर होगा। हम बात करें दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प है धूल। धूल जो है, इसका परिक्षेपण माध्यम गैसीय अवस्था होता है, जबकि परिक्षिप्त अवस्था ठोस अवस्था होता है। इसलिए इनमें दोनों अवस्था द्रव नहीं है, इसलिए यह हमारा सही विकल्प नहीं होगा। तीसरे विकल्प की बात करें तो रबर, इसमें दोनों ही अवस्था ठोस अवस्था है, इसलिए यह भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। चौथे विकल्प की बात करें तो बादल, इसमें भी अवस्था गैसीय अवस्था में जाता है, इसलिए यह भी हमारा सही विकल्प नहीं होगा। तो हमारा सही विकल्प वन यानी कि मक्खन होगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।